आश्रम केवल शनिवार और रविवार को खुलता था। तो मैं, मेरे पति और हमारा लड़का, हम लोग शुक्रवार की रात में स्वामी जी और गुरु जी के साथ आते थे और रविवार को हम लोग वापस आ जाते थे। आश्रम के शुरुआती दिनों में मुझे आश्रम की माता की उपाधि दी गई थी। तो अगर मैं, जिसकी उम्र केवल 30 साल थी, आश्रम की माता थी, तो भक्ति वेदांत स्वामी उस हिसाब से आश्रम के नाना जी कहलाएंगे। उनकी यादें मेरी स्मृति में ब्रह्मानंद जी और मिश्रा जी के साथ बात करने की है। वे लोग अक्सर हिंदी में बातें किया करते थे और बातों के अंत में वे सभी जोरों से हंसा करते थे। मिश्रा गुरुजी वेदांत से पढ़ने और मंत्रोच्चारण करने के बाद ढलती शाम का हिस्सा स्वामी जी को दे दिया करते थे और वे उन्हें अक्सर सावधान करके कहते थे, स्वामी जी सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केवल 20 मिनट लीजिएगा। और स्वामी जी भी उनकी तरफ बहुत गंभीरता से देखकर कहते थे, हाँ मुझे पता है, लोग थक गए हैं, उन्हें आराम की आवश्यकता है, मैं बस थोड़ा सा कीर्तन करूँगा। लेकिन इस बात का कोई अर्थ नहीं रहता था, क्योंकि एक बार स्वामी जी उस गूढ़ कीर्तन में चले जाते थे, तब वह समय और स्थान की सभी सीमाएं पार कर जाते थे। एक दिन नहीं, रोज जब वे कीर्तन करते थे तब ऐसा ही होता था। और शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि 1 घंटे से कम कीर्तन चला हो। मिश्रा गुरुजी जानते थे, फिर भी वे उन्हें टोका करते थे। यह मिश्रा जी और स्वामी जी के बीच का आपसी मजाक हुआ करता था। स्वामी जी जब कीर्तन करते थे केवल तभी वे गंभीर हुआ करते थे, पर जब वे लोगों से और मिश्रा गुरु जी से बातें किया करते थे तब वे बड़े हंसमुख और शांत रहा करते थे। वे बड़े ही खुश रहते थे और जब स्वामी जी खुश होते थे तब ऐसा साफ नजर आता था। मुझे लगता है सन्यासी होने की वजह से वे खुद से ही बहुत यात्राएं करते होंगे, इसलिए उन्हें रसोई करना बेहद अच्छे ढंग से आता था और उन्हें मिश्रा गुरुजी के लिए भोजन बनाना बेहद अच्छा लगता था और वे बहुत तरीके का भोजन बनाते थे। हम समझ जाते थे कि अगर स्वामी जी रसोई करने गए हैं मतलब 20 लोगों का भरपेट भोजन तैयार हो ही जाएगा। और हम उनके आसपास इकट्ठा हो जाते थे जब वे रसोई करते थे और हम जानना चाहते थे कि वे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हम उनसे सवाल करते थे परंतु वे कोई उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि वे भोजन बनाने में और उनकी पल पल के क्रियाओं में इतने तल्लीन रहते थे। परंतु हम सभी का मन खुश रहता था क्योंकि स्वामी जी का बनाया हुआ स्वादिष्ट भोजन हमें मिलने वाला होता था। भोजन पाते समय वे अंतिम निवाले तक बहुत गंभीर होकर भोजन पाते थे और वे की गई हर चीज में बहुत एकाग्र रहते थे। मैंने उनके बारे में अनुभव किया कि वे बहुत गंभीर पुरुष थे। जीवन के बारे में भी वे बहुत गंभीर थे। वे अपने पुराने जीवन के बारे में कभी भी बातें नहीं करते थे। मैंने 1-2 दफ़ा उनसे पूछने की कोशिश भी की थी कि वे उनके पुराने जीवन के बारे में मुझे बताएं, पर वे बात को घुमा देते थे यह कह के कि वो जानकारी ज़रूरी नहीं है। और मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ, वो जानना सच में ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि वे इस वक्त कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ था जब मैं उनसे प्रभावित हुई थी और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपके गले लग सकती हूँ, और उन्होंने शायद कहा था कि क्यों नहीं। गुरुजी जरूर उनके गले में हाथ डाल के बात किया करते थे, पर यह तब हुआ जब मैं उनके साथ कुछ समय बिता चुकी थी और वे मुझे भारतीय तरीके से गले लगे, जिसमें केवल आपके कंधे ही टकराते हैं और शरीर दूर रहता है। परंतु मुझे स्वामी जी का प्रेम अनुभव होता था। वे काफ़ी सौम्य, काफ़ी ध्यान रखने वाले और बहुत ही भोले व्यक्ति थे और भोलेपन के व्यक्तित्व में आप स्वयं को बहुत सुरक्षित और निश्चिंत पाते हैं। और मैं स्वामी भक्ति वेदांत के साथ हमेशा निश्चिंत रहती थी। And so I was always relaxed with Swami Bhaktivedanta. तभी मैंने तय किया कि मैं फिल्म में काम करना चाहता हूँ।
और जब मैं वापस आया अमेरिका तो मैंने कोलंबिया जाकर के 2 पाठ्यक्रम लिए और मैं भाग्यशाली था कि मुझे नौकरी भी मिल गई लियो पेनीबेकर के साथ, जो कि प्रख्यात सिनेमा निर्माता थे। और वहीं मैंने फिल्म बनाना सीखा। और इस फिल्म को, जिसे आप देख रहे हैं, यह मेरे द्वारा ली गई पहली फिल्म थी। एक कैमरामैन के रूप में यह पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी थी। हमने इसे इसलिए चुना क्योंकि यह एक ऐसा आंदोलन था जो कि अलग था और इन लोगों का भोलापन मुझे छू गया था। मुझे याद है, मैंने वहाँ के एक व्यक्ति से पूछा था कि उसे कैसा लग रहा है यहाँ आकर। तो उसने कहा था, ओह ये सबसे अद्भुत चीज़ है, मैं कृष्ण भावना से इतना प्रभावित हूँ कि अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। इस पर मैंने कहा कि आप कब से जुड़े हुए हैं? उसने कहा बस कल से ही। He said, since yesterday. We went to the storefront, Matchless Gifts, and I've always been so हम मैचलेस गिफ्ट्स के स्टोर पर गए और मैं हमेशा से ही उस चिन्ह से प्रभावित रही हूँ। अतुलनीय उपहार, कितना सुंदर नाम है। saying Matchless Gifts. और उसे बहुत खूबसूरती से कलात्मक घुमाव के साथ लिखा गया था। तो हम अंदर गए और वह एक साधारण कमरा था और सब लोग उस समय खाना खा रहे थे फर्श पर। मुझे याद है, उन शुरुआती लोगों में एक भी महिला नहीं थी। स्वामी जी के बारे में मेरी भावना यह है, मुझे लगता है कि वह किसी तरह की विशेष चिंतन या भावना में थे। मुझे ऐसा लगा कि उस इंटरव्यू में उन्होंने हमें कुछ साक्षात्कार दे दिया। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था उस इंटरव्यू में। मुझे लगा कि हमें इंटरव्यू करने के लिए कोई बड़ा व्यक्ति मिला है। मैं एक पत्रकार हूँ और मुझ में एक आध्यात्मिक रुझान भी है। हम बहुत ही छोटे से कमरे में थे और स्वामी जी का इंटरव्यू हमने स्टोर के पीछे एक और छोटे कमरे में लिया, जिसे पर्दा डालकर बनाया गया था। तो मेरे लिए वह तब शुरू हुआ। वह कृष्णा भावनामृत भले ही किसी और जगह पहले शुरू हुआ हो, पर कितने आश्चर्य की बात है कि मैं इतने बड़े आंदोलन के शुरुआत में वहाँ थी। और मेरे जैसे पत्रकार के लिए ये बहुत मायने रखता है। And for me, that's very significant. Hayagriva first ran into Prabhupada on the street up Bowery. हायग्रीव पहली बार प्रभुपाद से बावरी स्ट्रीट पर मिला था और प्रभुपाद ने उन्हें आमंत्रित किया अपनी कक्षा में आने के लिए। He came back to the तो वो हमारे कमरे पर वापस आया और उसने मुझे आमंत्रण के बारे में बताया। night. अगली रात हम दोनों 26 सेकंड एवेन्यू पर प्रभुपाद को सुनने गए और मैं प्रभुपाद से शुरू से ही बहुत आकर्षित हुआ। उनका संदेश मेरे मन में एक चेतना जागृत कर रहा था और जब उनकी आवाज़, उन्होंने जब संस्कृत श्लोकों का उच्चारण किया, वह मेरे लिए एकदम संगीत सुनने जैसा था। और बहुत जल्द ही मैं प्रभुपाद का मुख्य सहायक बन गया। Prabhupada's assistant. हम सब मिलकर प्रसाद बनाते थे और सभी लोगों को जो प्रभुपाद के साथ भोजन पाने आते थे उनको प्रसाद वितरण किया जाता था। सब कुछ प्रभुपाद के प्लेट पर रख दिया जाता था और फिर प्रभुपाद अपनी प्लेट से ही सबको चपाती, चावल, दाल, सब कुछ उन 10-15 लोगों में बांटा करते थे 15 people. और हमेशा प्रसाद सभी को मिल जाया करता था। सभी लोग पेट भर के खाते थे और हम अपार्टमेंट के किचन में प्रसाद बनाते थे और सभी को बेडरूम में वितरित करते थे। हम सभी जमीन पर एक गोला बनाकर बैठ जाते थे। स्वामी जी के पास कोई टेबल, कुर्सी या पलंग नहीं थी। Most of Prabhupada प्रभुपाद के बारे में जो चीज़ मुझे सबसे आकर्षित करती थी वो था उनका निश्चय। वो ये नहीं कहते थे कि हो सकता है कि परम सत्य ऐसा है या मेरा ऐसा मत है। वो उन प्रोफेसर की तरह तो बिल्कुल नहीं थे जो मुझे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। वो निर्णायक होकर के सभी बात कहते थे। कृष्ण भागवत गीता में ऐसा ऐसा कहते हैं और यही परम सत्य है। उनकी बातों में कोई संदेह नहीं होता था। I was in a very desperate state. I was brought up मैं बहुत ही हताश अवस्था में था। Jewish मैं गरीब परिवार से ब्रुकलिन से हूँ। background. हम लोग जुइश धर्म में पले हैं। And here I was मुझे बहुत ही प्यार से पाला गया था in a dangerous और अब मैं यहाँ था सड़कों पर, शहर के एक ऐसे वातावरण में जो कि खतरनाक था। मेरे पास कोई पैसा न था और मेरा मन LSD ड्रग्स के नशे में जकड़ा हुआ था। और तब मैं प्रभुपाद के पास आया पूछने के लिए, यह पूछने के बजाय कि मैं कैसे अपनी समस्या से बाहर आ सकता हूँ,
मेरे मन पर एक ही बात अटकी हुई थी। मैंने उनसे कहा, स्वामी जी, मैंने दिन भर बहुत मेहनत का काम किया है, मैं भी आपकी तरह हूँ, मैं भी संदेश लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता था कि हम हिप्पीस दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद ने केवल मेरी ओर देखा और मुंडी हिलाकर बहुत कड़क शब्दों में बोले, तुम्हें सिर्फ हमारे साथ जुड़ जाना है, हम तुम्हारी सारी समस्याएं हल कर देंगे। और अब पीछे सोचकर लगता है कि प्रभुपाद किस गहराई की बात कर रहे थे। अब और कोई जन्म नहीं, और कोई बीमारी नहीं, और कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मृत्यु नहीं। फिर उन्होंने मुझे एक कपड़ा दिया। मुझे लगा कि वो एक धोती है और मैंने उसे नहीं लिया। मैं पीछे की ओर कदम लेने लगा और मैं जैसे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, मैंने उनसे जाते जाते धीमी आवाज़ में कहा, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। और मैं जैसे ही उस दरवाजे से बाहर निकल रहा था, प्रभुपाद का हाथ दरवाजे के हत्थे पर, और मुझे अच्छे से याद है, मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा, कृपया वापस आ जाइएगा। उस समय तो मैं बाहर निकल गया और तुरंत ही मोड़ पर पहुंचते ही कुछ चोरों ने मुझे मार के अधमरा कर दिया। ये तुरंत वहां से निकलने के बाद ही हुआ और मैं वापस जरूर आया, पर उस तरीके से नहीं जिस तरीके से वे चाहते थे। मुझे इस बात का दुख है। I remember his face. I don't remember his body. मुझे उनका चेहरा याद I है, remember his face. मुझे We उनका did get शरीर these याद wonderful नहीं, close-ups of केवल his उनका face. चेहरा ही याद है। That's हमें where हमेशा his आगे बैठने को power, मिल जाता था। his उनके focus, चेहरे में उनकी and शक्ति, his उनकी एकाग्रता और उनका शांत भाव निहित था। were all gathered और in his मेरे face. लिए ये समय But था जब मैं एक एक करके बहुत से गुरुओं से मिल रही it थी, was the beginning for us. और यह हरे कृष्ण आंदोलन की भी शुरुआत थी। And it was also the beginning of the Hare Krishna movement. And it was also और यह पूर्वी धर्मों की अमेरिका में सराहना की भी एक शुरुआत थी। towards the appreciation of Eastern religions in America. You know, we had a big tape recorder that weighed 50 हमारे pounds. पास एक बड़ा टेप रिकॉर्डर था जिसका वजन करीब 50 पाउंड होगा, और उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी। ब्रह्मानंद उसे प्रभुपाद की अलमारी से हर रात को निकाल के लाते थे और मेरा काम था टेप को सेट करना प्रभुपाद के प्रवचन के लिए। प्रभुपाद बहुत जोर दिया करते थे कि उनके सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाएं, यहाँ तक कि जब टेप खत्म हो जाता था तो वह प्रवचन के बीच में रुक जाते थे और मेरा इंतज़ार करते थे कि मैं टेप घुमाकर वापस से रिकॉर्डिंग शुरू करूं। उन दिनों हमारे पास इतना धन नहीं होता था, और वो टेप्स मुझे याद हैं स्कॉच टेप्स नाम से $3 या $4 की आती थी, पर प्रभुपाद चाहते थे कि हर चीज़ की टेप रिकॉर्डिंग की जाए। हमें उन दिनों ऐसा लगता था कि ये जरूरी नहीं है, परंतु अब समझ आता है कि वह प्रचार के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। As usual, I just breezed into Srila Prabhupada's apartment and मैं श्रील प्रभुपाद के अपार्टमेंट में हमेशा की तरह गया और प्रभुपाद से कहा, स्वामी जी, मैं कुछ मदद करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं भगवान का दिया हुआ उपहार हूँ इस दुनिया के लिए और प्रभुपाद के मिशन के लिए। पर तुरंत ही, जैसे कि वे बस प्रतीक्षा ही कर रहे थे मेरे कहने की, तुरंत ही उन्होंने बड़ा सा प्रसादम का थाल उठाया और मुझे पकड़ाकर बोले, तुम भक्तों को प्रसाद वितरण करने की सेवा करने वाली व्यक्ति बन सकते हो। ये उनके स्पष्ट शब्द थे। मैं संतुष्ट था। मेरे पास न केवल अपनी एक सेवा थी, पर एक पद भी था। मैं अब प्रसाद वितरक था। पर दुख की बात है, मैं इतना विचलित रहता था। मैं अपार्टमेंट से नीचे उतरते वक्त सोचने लगा किस तरह से आराम से चलूं कि प्रसाद न गिर जाए। वहाँ कुछ हिप्पी डिवोटीज भी थे, उनके पास इतना समय नहीं था कि मेरी धीमी चाल का इंतजार करें, तो वे ऊपर आकर मेरे हाथ से थाल ले गए और इस तरह मैंने अपनी सेवा खो दी। परंतु उस दिन मैंने प्रसाद को पाने की सेवा जरूर पूरी की। In the beginning, there was only one or two who were thinking. शुरुआत में केवल एक या दो ही लोग थे जो सोचते थे कि प्रभुपाद से सिर्फ लेने के बजाय उनको हम क्या दे सकते हैं। मैंने प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी, हम यहाँ आपके साथ हैं और हमें क्या करना है? हम यहाँ आते हैं, कृष्ण प्रसाद लेते हैं और फिर हम सब चले जाते हैं।
पर हमें आपके लिए क्या करना है? हम यहाँ क्या करने आए हैं? मैं कुछ निर्णायक निर्देश सुनना चाह रहा था और उन्होंने कहा, एक शिष्य का कर्तव्य है कि अपने गुरु के कार्य में उनकी सहायता करे। बस उन्होंने इतना ही कहा। तो मैंने खुद से सोचा, कार्य। बाद में मैंने बहुत सोचा कार्य के विषय के बारे में, और मैंने सोचा प्रभुपाद तो कोई कार्य अलग से नहीं करते, वे करते क्या हैं? उनके पास नौकरी तो है नहीं, वे एक धार्मिक प्रचारक हैं। फिर मुझे एकदम से समझ आया, एक कार्य है जो वे रोज करते हैं, वो किताबों का संपादन करते हैं और वे टाइपराइटर का इस्तेमाल करते हैं। प्रभुपाद एक टाइपिस्ट नहीं थे, वे केवल अपनी पहली उंगलियों से अपनी किताबें टाइप किया करते थे। तो मैं एक दिन घूम रहा था, ऐसे 4 या 5 दुकानें थी जो बैक टू गॉड हेड मैगजीन बेचा करती थी, और मैं बाहर खड़े होकर देखता था कि उन्हें कोई खरीदता भी है या नहीं। तो मेरे रास्ते में ग्रंडिग नाम की एक दुकान से मैं निकला और दुकान की खिड़की में मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी। वो एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था और उस पर डिक्टाफोन लिखा हुआ था। तो मैं अंदर गया और दुकानदार से पूछा, ये क्या है? उसने कहा, इसका इस्तेमाल डॉक्टर और वकील करते हैं नोट्स बनाने के लिए। मैंने कहा, अच्छा, मैं किसी को जानता हूँ जो किताबें संपादित कर रहा है, क्या ये उनके काम आएगा? और उसने कहा, बिल्कुल काम आएगा। और उसने मुझे बताया कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, और मैंने निर्णय किया कि प्रभुपाद के लिए मैं ये खरीदूंगा। अब मैं उनकी मदद कर रहा हूँ उनके कार्य में, क्योंकि इस तरह से वे बहुत तेजी से किताबें संपादित कर लेंगे। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि डिक्टाफोन की वजह से प्रभुपाद की पुस्तकों की क्रांति आ गई, क्योंकि वो पहले गीता लिखना चाहते थे और उनको हाथ से टाइप करते हुए तो वर्षों लग जाते। तो वो शायद $150 का था, और मैं प्रभुपाद के पास वो लेके आया, और मैं बहुत ही उत्साहित और गर्व से फूला हुआ था, और मन ही मन सोच रहा था ये प्रभुपाद की कितनी सहायता करेगा, और मैं प्रभुपाद को समझाऊंगा कैसे कि ये काम किस तरह से करता है। वे वृंदावन नाम के गांव से आए हैं जहां लोगों को डिक्टाफोन के बारे में कुछ नहीं पता होगा। तो मैं प्रभुपाद के रूम में उसे लेकर आया और मैंने उन्हें बताया, मैंने उन्हें माइक दिखाया और कहा, प्रभुपाद, इसमें इस्तेमाल पुस्तिका है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, मैं आपके साथ उसे पढ़ता हूँ। और उन्होंने कहा, नहीं ठीक है, मैं जानता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। और मैं चौंक गया, मैं सचमुच उन्हें देख करके चौंक गया। सचमुच उन्हें आता था, उन्होंने सही बटन दबाए और वे इसे इस्तेमाल करने लगे। मुझे उस दुकानदार के साथ 1 घंटा लगा सीखने में। मैं पूरा चौंक गया कि प्रभुपाद, जो कि गांव से आए हैं, उन्होंने इस्तेमाल पुस्तिका की तरफ देखा भी नहीं और उन्हें एकदम सही चलाना आ गया। तब मेरा गर्व टूटा और मुझे समझ आ गया कि यह व्यक्ति साधारण मनुष्य नहीं है। इन्हें कैसे पता पड़ा कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, जब उनके पास कभी डिक्टाफोन था ही नहीं। प्रभुपाद विद्युत यंत्रों के साथ बहुत आसानी से काम कर लेते थे, वे कभी भी यंत्रों से परेशान नहीं होते थे। और उसके बाद प्रभुपाद टेप्स निकालने लगे और बहुत अच्छे से कार्य होने लगा। पर फिर एक और दिक्कत हमारे सामने आई। टेप्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे और वे महंगे आते थे। अंत में हमारे पास केवल 6 या 7 टेप्स थे और नए टेप्स लेने का पैसा नहीं था। पता नहीं क्यों, लेकिन उस समय किसी को भी ढंग से टाइप करना नहीं आता था, क्योंकि उसके लिए उंगलियों के प्रयास की आवश्यकता होती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी LSD ड्रग्स लेते थे, इसलिए हम में से कोई भी पैर और हाथ एक साथ नहीं चला पाते थे, क्योंकि उस समय टाइपराइटर में पैर के पेडल भी चलाना होता था और उसी समय प्रभुपाद के टेप से सुनते हुए साथ में टाइप करना होता था, बिल्कुल कार चलाने जैसा। तो एकदम से एक नील नाम का व्यक्ति आता है और वो एंटियोक कॉलेज से था। उसे गर्मी के मौसम में 3 महीने का एक कोर्स करना था। कोर्स था किसी धार्मिक संस्था से जुड़ना और अपने अनुभव लिखना। तो उसने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाता हूँ। मैंने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल। और फिर मैंने तुरंत उससे पूछा, क्या तुम्हें टाइप करना आता है? हमने सोचा पूछने में क्या जाता है। और उसने कहा, हाँ, मैं टाइप करना जानता हूँ। फिर मैंने पूछा, क्या तुम्हें डिक्टाफोन इस्तेमाल करना भी आता है? और उसने कहा, हाँ, वो तो बहुत आसान चीज़ है। और तुरंत ही नील 1 मिनट में 60 शब्द की गति से टाइप करने लग गया
और हम उसके पैर पैडल पर चलाने की गति देखते थे। 1 मील प्रति मिनट की गति से उसका पैर चलता था। उसे पल में कैसे पंक्ति बदलना है, यदि हम सुन के बोलने में गलती कर दें तो तुरंत आगे जाना, पीछे आना, सब आता था। और हम सब ने कहा, वाह कितना अद्भुत है। हम सब एक दूसरे को देख करके रोमांचित हो जाते थे कि यह सचमुच चमत्कार है, क्योंकि हमें ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता थी और एकदम से ऐसा ही व्यक्ति आ जाता है अपनी सेवा देने सीधे हमारे दरवाजे पर। आप अभी इसे अजीब समझेंगे, पर उस समय भक्तों में मानसिक वार्तालाप होता था। ऐसी चीज़ जब होती थी तब हम बस एक दूसरे की तरफ देखते थे और समझ जाते थे कि दूसरा भक्त भी इस चमत्कार से कितना रोमांचित है। और तब हम समझ गए कि कृष्ण भरण करते हैं। ये एक प्रसिद्ध कथन था हम भक्तों के बीच में, कृष्ण भरण करेंगे। इसलिए हम इतना सुरक्षित महसूस करते थे प्रभुपाद के साथ, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको क्षति पहुंचा सकता है या छू सकता है। हम हमेशा उनके पास रहना चाहते थे, क्योंकि उनके पास हम पूर्ण सुरक्षित महसूस करते थे। उनके पास हमें ऐसा लगता था कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और सब कुछ काम कर जाएगा, और सब कुछ सचमुच काम कर ही गया। Because everything did work out. The first dancing was in Tompkins Square Park. पहला नृत्यमय कीर्तन टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में हुआ था। मैं और अच्युतानंद वहाँ थे। प्रभुपाद ने बहुत ही ध्यान युक्त कीर्तन किया। जब प्रभुपाद ने पार्क में कीर्तन किया, मैं जीवन में पहली बार नाचा था। अच्युतानंद भी कुछ समय बाद खड़ा हुआ और हमने नृत्य किया। जैसे मैं नृत्य कर रहा था, मुझे अंदर से ऐसा लगा कि कीर्तन के साथ नृत्य करते रहना चाहिए और मुझे तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक प्रभुपाद का कीर्तन चल रहा है। ऐसा नहीं कि बीच में नृत्य बंद करके बैठ जाऊं। ऐसा करना मुझे स्वामी जी की अवहेलना करने जैसा प्रतीत होता। तो मैंने तब तक नृत्य किया जब तक प्रभुपाद का कीर्तन चलता रहा। और प्रभुपाद का कीर्तन 3 घंटे बिना रुके चला। वे गाते रहे। प्रभुपाद ऐसा ही किया करते थे, बहुत ही लंबे लंबे ध्यान युक्त कीर्तन। एक बार मैंने उनसे पूछा, प्रभुपाद कीर्तन गाने का सबसे सही तरीका क्या है? और उन्होंने कहा, तुम ऐसे गाओ कि कभी गाते हुए थकान महसूस ही ना हो। ऐसा करने से कीर्तन सतत बिना रुके चलता रहेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार वाले इतना लंबा कीर्तन चल रहा है ऐसा सुन के कीर्तन में आए और उन्होंने एक तस्वीर निकाली मेरी और अच्युतानंद की, जिसमें प्रभुपाद बैठे हुए, उनकी पीठ दिख रही है और उन्होंने बांगो ड्रम पकड़ रखा है। अखबार का शीर्षक था, स्वामी के समूह ने पार्क में ढूंढ निकाला परम आनंद। प्रभुपाद ने कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अखबार है और उन्होंने कहा कि यह खबर मेरे इस आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित करता है। This article, he said, marked the beginning of my movement. One night I was एक रात मुझे आवाज सुनाई दी। ching 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 ching. मैं उस आवाज का पीछा करते हुए मैचलेस गिफ्ट्स में प्रभुपाद की जगह पर पहुंचा और वे लोग मंत्र गा रहे थे And they were chanting a mantra. और मैं ऐसा पढ़ा था कि मंत्र गाना ध्यान का सर्वोपरि तरीका है। मैंने सोचा शायद यही है जिसकी मुझे तलाश है। तो मैं अंदर गया और मैंने देखा कि प्रभुपाद कीर्तन करते हुए अपने सिर को हिला रहे थे। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो मना कर रहे हैं अंदर घुसने के लिए। तो मैं रुक गया, पर तब मुझे एहसास हुआ कि वे कीर्तन के लय के साथ अपना सिर हिला रहे हैं। तो मैं अंदर गया, बैठा और कीर्तन करने लगा। और जब प्रभुपाद ने प्रवचन शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले कहा, सर्वोपरि भगवान एक व्यक्तित्व है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मुझे पता लग गया कि मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के पास पहुंच गया। क्योंकि मैंने बहुत बौद्ध दर्शन पढ़ा था जिसमें लिखा होता था कि आप परम सत्य का बखान नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि वो क्या है, ये नहीं कह सकते कि वो क्या नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते कि वो है। और वे पुस्तकें कभी स्पष्ट नहीं करती थी कि वो परम सत्य आखिर है क्या। और यहाँ मुझे ऐसे स्वामी मिले जो निर्णायक होकर कह रहे थे परम सत्य क्या है, और मुझे ये बात पूरी तरह से संज्ञात्मक लगी।
और तब मैं रोज आने लगा। कुछ समय बाद मुझे कुछ बातों को लेकर संदेह होने लगा। इतना तो स्पष्ट था कि स्वामी जी तो पूर्णतया सत्यवादी हैं, वे धोखा नहीं दे रहे। पर मैं कैसे मान लूं इनके पास सचमुच ज्ञान है? वे काफी सच्चे इंसान हो सकते हैं, पर वे भ्रमित भी हो सकते हैं। मैंने उनसे कुछ कहा नहीं और उन्होंने उस प्रवचन में आगे कहा, मैं केवल वो ही पढ़ाता हूँ जो शास्त्र में है। जब उन्होंने ये कहा तब मुझे यकीन हो गया कि अब कोई संदेह की बात नहीं, और तब मैं हमेशा के लिए आने लगा। और कुछ समय बाद वहाँ आने वाले लोग सेवाएं देने लगे और वे कहते थे, मैं स्वामी जी के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और मुझे लगने लगा, स्वामी जी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे कुछ करना शुरू करना चाहिए, वरना वे इन लोगों को लेकर किसी पर्वत की गुफा में जाकर कोई गुह्य ज्ञान प्रदान कर देंगे और मैं पीछे छूट जाऊंगा। तो मैं प्रभुपाद से मिलने गया। मैंने पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? और उन्होंने कहा, हाँ, तुम कक्षा में नोट्स लिया करो और उनको टाइप कर दिया करो। अगले दिन मैंने नोट्स लिए, पर मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से जमा के उन्हें लिखा जाए। मैंने उन्हें प्रभुपाद को बताया। उन्होंने मुझे बताया कि वे किस चीज पर व्याख्यान लिख रहे हैं और उसका शीर्षक था, मूढ़ कौन है। तब मुझे समझ आया कि वे मुझसे इन नोट्स को निबंध रूप में चाहते हैं। और प्रभुपाद ने कहा, एक दिन हम इन सब निबंधों को एक पुस्तक में संग्रहित करेंगे और उस पुस्तक का शीर्षक होगा व्यवहारिक धर्मशास्त्र। And Prabhupada said, and we will one day put all these essays together in a book and call it Practical Theology. I was cooking for Prabhupada. मैं प्रभुपाद के लिए प्रसादम बना रहा था और तभी मुझे बुद्धि आई कि रविवार यह प्रीति भोज जैसा कार्यक्रम करना बहुत अच्छा होगा। मैंने प्रभुपाद को बताया कि इस देश में लोग अक्सर रविवार को अपने परिवार के साथ एकत्र होकर भोजन करना पसंद करते हैं, तो क्यों न हम एक रविवारी प्रीति भोज रखें जहाँ की हम हिपीस को और उन सभी को बुलाएं जो कृष्ण भावना भावित प्रसाद खाने में रुचि रखते हैं। प्रभुपाद ने कहा, ओ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। और इसी तरह रविवारी प्रीति भोज की शुरुआत हुई। हर रविवार जगह पूरी भर जाती थी। प्रसादम का एक एक दाना खत्म हो जाता था। मैं, प्रभुपाद, अच्युतानंद, हम सब मिलकर प्रसादम बनाते थे और प्रीति भोज के पर्चों पर लिखा होता था, स्टे हाई फॉर एवर, कृष्ण भावनामृत अपनाएं और कभी नीचे ना आए। Stay high forever. No more coming down. Practice Krishna consciousness. How familiar these faces are. They are etched in my memory. ये चेहरे जो आप And देख also रहे I was हैं, ये very मेरी touched, स्मृति में in गहराई से part अंकित because है I और मैं am बहुत aware प्रभावित that हूँ this is क्योंकि मैं जानता हूँ ये वीडियो important फिल्म for the भक्तों के लिए devotees. महत्वपूर्ण है। And being ये able to फिल्म give the आंदोलन के film भक्तों के to काम the आई। movement ये हम is फिल्म more of करने a वालों gift के लिए to us that पारितोषिक we के had समान है। something of value कुछ that was काम का appreciated. आंदोलन को And देना that was हमारे very लिए rewarding अनुपम to उपहार us. है। So it's matchless gifts for us. On the first day that we went to Tompkins सबसे Square Park पहले with दिन जब मैं Prabhupada, प्रभुपाद के साथ and he had टॉमकिन me स्क्वायर dance पार्क में गया, holding up the picture उन्होंने मुझसे of Lord चैतन्य Chaitanya महाप्रभु के चित्र को Sankirtan. हाथ में लेके But नृत्य after all, I करने को put it कहा। down. पर कुछ Prabhupada समय said, बाद "Why मैंने did you उसे put it नीचे down?" रख Well, I दिया। got tired. प्रभुपाद बोले, I had तूने no इसे idea नीचे what क्यों an रखा? honor it was मैंने कहा, मेरे हाथ to थक be गए holding इसलिए। that picture on मुझे the बुद्धि first नहीं आई Kirtan उस समय की Prabhupada कितने in गौरव की Western बात world. थी। एक कितना ऐतिहासिक पल था, momentous पर हमें ऐसा occasion नहीं it लग was. रहा था। Of course, we didn't प्रभुपाद see इस this बात को as a महसूस कर momentous रहे थे। occasion. Prabhupada महाप्रभु did. के चित्र को उठा के नृत्य करना प्रभुपाद के पाश्चात्य देश के पहले कीर्तन में। But we didn't. To see an Indian man एक भारतीय व्यक्ति को भारतीय वेशभूषा में टॉमकिन स्क्वायर पार्क में कीर्तन करते देखना, वहाँ के ज़्यादातर लोग बूढ़े रशियन या पोलैंड से थे, बहुत ही अजीबोगरीब था उनके लिए। तो हम सब सप्ताह अंत में पार्क में जाया करते थे, खासकर रविवार को प्रभुपाद के साथ कीर्तन करने। और मैं भीड़ में होता था, परिचय बांटता था, लोगों से बात करता था और उन्हें आमंत्रित करता था। हमारे पर्चों पर लिखा होता था, स्टे हाई फॉर एवर, और ये अक्सर लोगों का ध्यान खींच लेता था। और हमने पर्चों पर प्रभुपाद की वो तस्वीर लगाई थी जिसमें वे बैठे मुस्कुरा रहे हैं और उनके दोनों हाथ उनके सर पर हैं। और वो तस्वीर इतनी सटीक थी, लोग उसको देखकर कहते थे, वाह, यह व्यक्ति सचमुच किसी अलग नशे में है। ये इस अद्भुत नशे में इतने ऊंचे पहुंच चुके हैं कि मंत्र करने से बस नीचे रुके हुए हैं। People would look at that and say, wow, he is high. He's so high, he's trying to keep himself down just from the mantra.
Starting in November, he began lecturing on Chaitanya Charitamrita. नवंबर माह से प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत पर प्रवचन देना शुरू किया। सनातन गोस्वामी को महाप्रभु की शिक्षाओं वाले प्रसंग से उन्होंने बताया कि कैसे कृष्ण के अनगिनत अवतार हैं जो ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त हैं, और हर दूसरे ब्रह्मांड में आने वाला दूसरा पल उस ब्रह्मांड के लिए पहला पल होता है, और कैसे वे असंख्य ब्रह्मांडों में एक साथ व्याप्त हैं। वे इस तरह की बहुत रोचक बातें करते थे, जैसे कि यदि आप किसी को एक परमाणु विश्व का परम अंश भी दें तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से आत्मा इतना सूक्ष्म है और वो शरीर को प्राण देता है। हमें नहीं पता था इस आरती को क्या कहा जाता है, हम इसको घंटियां कहते थे। हम बस कहते थे कि स्वामी जी घंटियां बजा रहे हैं। बाद में हमें पता चला कि यह आराधना की विधि है और इसे आरती कहते हैं। Genuine process of arti. Srila Prabhupada was lecturing on the श्रीला प्रभुपाद 22nd एवेन्यू में चैतन्य चरितामृत पर प्रवचन दे रहे थे। वो कृष्ण और उनके बाल सखाओं पर बोल रहे थे। वो इतना रसमय था, उनकी लीलाओं के बारे में, वन में उनकी क्रीड़ाएं, और ये उनसे सुनना इतना अद्भुत लग रहा था। फिर उन्होंने बताया कि गोप सखा उस समय क्या सोच रहे थे। उन्होंने कहा गोप सखा हमेशा कृष्ण के बारे में ही सोचा करते थे। वे हमेशा मन में Krishna, 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 Krishna. और प्रभुपाद इसको बोलते गए, repeating it. Krishna, 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 Krishna. मैं सोचता हूँ लोग समझ गए होंगे कि वो परमानंद में चले गए हैं। Krishna, Krishna. मुझे याद है ब्रह्मानंद उनके चरणों के पास बैठे थे और प्रभुपाद की तरफ ऊपर देखते हुए कांपने लगे और वे डर के चिल्ला दिए, Like that. इस तरह से। मुझे नहीं लगता उनके चिल्लाने से प्रभुपाद रुके थे, शायद उन्हें सुनाई भी दिया हो, पर वो एक अद्भुत पल था। श्री प्रभुपाद वहीं पहुंच गए थे। वे गोप सखाओं के साथ थे और वे केवल एक चीज सोच रहे थे, Krishna, Krishna. हम लोग हमारे भोलेपन में कहते थे कि प्रभुपाद के पलकों के अंदर तरफ कृष्ण का चित्र अंकित है, तो जब भी वे आंखें बंद करते हैं हमेशा उन्हें कृष्ण दिखते हैं। ये बहुत ही साधारण ओछी बात थी, पर यह उनके प्रति हमारे आदर को व्यक्त करती थी। It was simple-minded, but it showed something of our appreciation for him. Prabhupada is sitting with there's a cushion from a... प्रभुपाद जहाँ बैठे हैं वो एक सोफे का कुशन है जिसे मैंने सड़क से उठाया था। किसी ने अपना पुराना सोफा सड़क पर फेंक दिया था और मैं उसका कुशन निकाल के ले आया प्रभुपाद के लिए। उस समय हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कोई किताबें नहीं थी बेचने को, कोई आमदनी नहीं थी। प्रभुपाद कीर्तन के अंत में एक डोलची चला देते थे जिसमें लोग दान का पैसा डालें और ज़्यादा से ज़्यादा चवन्नियाँ मिला के $3 हो पाते थे। प्रभुपाद का पहला निर्देश मेरे लिए था कि मैं अपनी नौकरी अच्छे से करूं। मैं न्यूयॉर्क सिटी शिक्षा बोर्ड का अध्यापक था और उन्होंने कहा अपनी कमाई कृष्ण को दे दो, और मैं सोचता था कि अपनी नौकरी छोड़ के जुड़ जाऊं, पर प्रभुपाद ने कहा नहीं, तुम नौकरी करो। और मैंने प्रभुपाद को कहा अपनी कमाई में कृष्ण को कैसे दे सकता हूँ? तो प्रभुपाद ने कहा तुम मुझे दे दो, मैं कृष्ण को दे दूंगा। और उस तरह से हमारा गुजारा चलता था, पर पैसे की कमी तो रहती थी। प्रभुपाद ने 22nd एवेन्यू पर कीर्तन के आंदोलन की शुरुआत मई 1966 में की थी, और गर्मी के मौसम में हम तरबूज को सब्जी की तरह इस्तेमाल करते थे क्योंकि तरबूज सबसे सस्ता मिलता था, 1 पाउंड 10 सेंट्स का, और हम लोग तरबूज खा के उसके बाहरी हिस्से की सब्जी बना देते, और वो उस समय की सबसे बेहतरीन सब्जियों में से एक होती थी, तरबूज के छिलके की सब्जी। The big subsies, the watermelon rinds. When Srila Prabhupada first settled जब श्रीला प्रभुपाद पहली बार 22nd एवेन्यू में आए, उन्होंने दरवाजे के बाहर एक चिन्ह लगा दिया जिसमें लिखा था कोई भी जवान व्यक्ति जो इन नियमों का पालन कर सकता है वो यहाँ रह सकता है और मुझसे सीख सकता है। तो अवश्य ही कुछ जवान व्यक्ति वहाँ आए, और उस समय प्रभुपाद के खुद के शिष्य भी वहाँ थे, और वे नए जवान लड़के स्टोर में ही सोते थे। सुबह वे ऊपर अपार्टमेंट में स्नान करते थे, स्टोर के ऊपर अपार्टमेंट्स थे, पर बीच में एक वरामदा था और वरामदे के पीछे एक बिल्डिंग थी, और प्रभुपाद का अपार्टमेंट वहीं था, दूसरे माले पर।
जिसकी खिड़कियों से बरामदा दिखता था, और हम लोग अपना जब कोर्ट यार्ड में घूम घूम कर किया करते थे, और श्रील प्रभुपाद खिड़की से बाहर देखते कि हम लोग अपना जाप कैसे कर रहे हैं, और वो अपने शिष्यों को जाप करते देखकर बहुत ही प्रसन्न होते थे। उस समय केवल एक ही कीर्तन की टेप निकाली गई थी जिसका नाम था कृष्ण भावनामृत कैसेट, और हम लोग उसे चलाते थे। श्री प्रभुपाद के वचन और संसार दावरल की प्रार्थनाएं, और कैसेट के दूसरे तरफ कीर्तन था जो हम अपार्टमेंट में बजाते थे। स्पीकर्स को खिड़की पर इस तरह से लगाते थे जिससे ध्वनि सड़क तक जाए, तो कीर्तन की ध्वनि जोरों से पूरे मोहल्ले में सुनाई देती थी। उस समय हम लोग बिल्कुल भी शर्म नहीं करते थे कि लोग क्या सोचेंगे कृष्ण भावनामृत के बारे में, और बहुत से लोग कृष्ण भावनामृत या महामंत्र के बारे में जान पाए क्योंकि हम स्पीकर्स पर उन्हें बजाते थे। But many people became introduced to Krishna consciousness, or at least the chanting of the Maha Mantra, through those speakers. Because और जब भी हम मोहल्ले में निकलते थे तो लोग हमें देखकर कहते थे, Hare Krishna, Hare Krishna. और इसी तरह से वे हमारे बारे में जान पाए। This is Brahmananda, जिसे आप देख रहे हैं ये ब्रह्मानंद हैं, गर्ग मुनि के भाई, और प्रभुपाद ने इन्हें पहला मंदिर अध्यक्ष बनाया और इनके भाई को पहला मंदिर कोषाध्यक्ष बनाया। और ये मैं खड़े हो रही हूँ कीर्तन नृत्य के लिए, और प्रभुपाद ने इन दोनों को स्थिर खड़ा होने को कहा तब जब मैं अपना पहला नरसिम्हदेव का चित्र बना रही थी। एक को हिरण्यकशिपु बनाया था और एक को नरसिम्हदेव, और उन्होंने एक को दूसरे की गोद में रखकर बताया किस तरह से स्थिर रहना है कि नरसिम्हदेव हिरण्यकशिपु को नखों से मारें। और प्रभुपाद ने पहले स्वयं नरसिम्हदेव के भाव करके बताया, उनकी भौहें चढ़ा के हिरण्यकशिपु को अपने नखों से मारते हुए बताया, और लंबे नाखून बताए। और ये महाप्रभु का चित्र जो स्टोर के बाहर लगा था, मैंने प्रभुपाद द्वारा दिए गए एक छोटे चित्र से देखकर बनाया था, जिसमें महाप्रभु अपने भक्तों के साथ श्रीवास ठाकुर के घर कीर्तन कर रहे हैं। और प्रभुपाद ने चित्र में सभी के बारे में बताया कि ये मुकुंद और उनके लड़के हैं, ये हरिदास ठाकुर हैं, पंचतत्व कौन है। तो महाप्रभु का चित्र प्रभुपाद के लिए बनाया गया मेरा पहला चित्र था, और वो इतनी खराब बनी थी, सब लोग अजीब दिख रहे थे उसमें। पैर बड़े थे, सिर छोटे बन गए थे, और हाथ ऐसी जगह से निकल रहे थे जहाँ शरीर ही नहीं है। पर प्रभुपाद हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाते थे जब भी वे चित्र देखते थे, और सभी भक्त तब उनके पास एकत्र हो जाते थे तो उन्होंने सभी से कहा, कृष्ण ने जदुरानी को चित्र बनाने के लिए भेजा है, जबकि मेरे चित्र इतने खराब बनते थे। और उस दिन उन्होंने मुझे कहा मेरे अपार्टमेंट में भी आके चित्रण करो, तो अगले कुछ महीनों तक मैं वही चित्रण किया करती थी। और वे अक्सर उस कमरे में आते थे जो कि आरती का कमरा था, और मुझे चित्रण का निर्देश दिया करते थे। the room, which was the room that he said bells, and give instructions about the paintings. प्रभुपाद हवाई जहाज से मंत्र रोक आयोजन के 1 या 2 दिन पहले ही आए थे, और किसी को नहीं मालूम था कि इस आयोजन में क्या होगा। ये मेरा ही कुत्ता है जो प्रभुपाद के आगे से निकल रहा है। मुकुंद और यमुना प्रभुपाद से पहले मिल चुके थे, पर हम लोग नहीं मिले थे। एलन गिन्सबर्ग और हम सभी बहुत खुश थे, और प्रभुपाद के आते ही हमें लग गया हम सही चुनाव करके सही जगह जुड़े हैं। उन्होंने पूरे कमरे में एक तरह से रोशनी भर दी, हम उन पर से नजरें नहीं हटा पा रहे थे, और उन्होंने हमारे गुरु एलन गिन्सबर्ग को आकर्षित कर लिया था, जिनका हमारे ऊपर बहुत प्रभाव था। एलन हमारे वैकल्पिक जीवन के मुख्य सदस्य थे। उन्होंने और जैक केरुबक ने अकेले ही अपने जीवन को मुक्त रूप से जीने की विचारधारा से लाखों अमेरिकी युवाओं का जीवन बदल दिया था। उनका मुक्ति और भौतिकता छोड़ के ऊंची चीज़ों को पाने का विचार रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ देता था। और अगर प्रभुपाद ने इन दोनों लोगों को प्रभावित कर दिया, मतलब ये आंदोलन तो हमारे लिए ही था। Prabhupada had the stamp of approval of the Beat generation. He was for us. So तो इस जगह को हिप्पी हिल कहते थे। ये सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट पार्क में था।
हर दिन सब कोई हिप्पी हिल पर आता था और कभी भक्त भी यहाँ कीर्तन करने आते थे। ये दिन जिसे आप देख रहे हैं, ये हिप्पी हिल के लिए एक साधारण दिन था, पर जैसे ही मैं पार्क में घुसा, मुझे कीर्तन की ध्वनि ने इतना आकर्षित कर लिया। मैं ये भी नहीं जानता था कि इसे हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं। मैंने इसे पहले सुना था क्योंकि लोग इस मंत्र का कीर्तन हैट एशबरी में बहुत महीनों से कर रहे थे, पर श्रील प्रभुपाद इस दिन स्वयं यहाँ थे और इस दिन मंत्र की अद्भुत ध्वनि ने मुझे खींच लिया। वो ध्वनि मेरे हृदय तक पहुंच गई और मैंने कहा, यह मंत्र अब से मेरा मंत्र है। और इसके बाद शायद 1 साल ही हुआ होगा, मैं मंदिर से जुड़ गया। Maybe a year or so later that I had actually started to join the temple. प्रभुपाद ने कुछ ऐसा प्रस्तुत किया था जिससे सभी युवा आकर्षित हो रहे थे, और वे बांसुरी वाले की तरह थे जिसने सारे गांव को मोहित कर लिया था। आप इस समय देख सकते हैं कि लोग कितने मन से कीर्तन में सम्मिलित हो रहे हैं। इनमें केवल भक्त नहीं हैं, पर पार्क में आए सभी लोग हैं, और सभी इसे इतना अपना समझते थे कि हरे कृष्ण को हिप्पी रिलीजन कहा जाने लगा। करीब सारे हिप्पीज प्रभुपाद से और भक्तों से इतना प्रेम करने लगे थे कि वे अपने आप को हरे कृष्ण का हिस्सा समझने लगे थे। मैं पार्क में पहले से ही बहुत गायन करता था, तो मैं आकर अब कीर्तन भी करने लगा, और मैं हरे कृष्ण को 1963 से ही स्वयं गाया करता था, और मुझे ऐसा लगा था कि मेरी सहायता हेतु एक दल भारत से आ गया है। उस समय मेरा विचार ऐसा था कि ज़्यादा स्वामी लोग और ज़्यादा आध्यात्मिक शिक्षक देश के लिए बेहतर चीज़ है, क्योंकि अमेरिका उस समय आक्रामक और जानलेवा सैन्यवाद के दलदल में धंसा जा रहा था। ये वियतनाम युद्ध के समय की बात है, और मैं अमेरिका आया ही था वियतनाम से भारत होते हुए। कोई भी जो सड़क पर शांति के गान करते हुए निकलता था, अमेरिकी माहौल को हल्का कर देता था। कीर्तन इस चीज की पराकाष्ठा प्रतीत हो रहा था। कीर्तन सभी का एक साथ गान, नृत्य और आनंद, ये समाज के लिए बहुत अच्छा योगदान था। ये ऐतिहासिक फिल्म जो आप देख रहे हैं हमें पाश्चात्य देश की पहली रथ यात्रा के दर्शन कराती है, जो कि 1967 में हुई थी, और इसमें कीर्तन की ध्वनि भी है जो रथ यात्रा के साथ हुआ था, जिसकी ताल कुछ इस तरह से थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये ध्वनि घंटों घंटों चलती रहती थी, और हम इसे रथारूढ़ भगवान को गाया करते थे। इस रथ यात्रा की कुछ महत्वपूर्ण बातें ये थी कि रथ यात्रा की जो भीड़ एकत्र हुई थी वो हिप्पीज थे जिन्हें जगन्नाथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और कुछ हिप्पीज वो थे जिन्होंने कभी केवल प्रसाद मंदिर में लिया था, और कुछ हिप्पीज वो थे जिन्होंने इस अमृतमय कीर्तन को कभी सुना था। और ये सभी बहुत ही लगन से और उत्साह से रथ यात्रा का उत्सव मना रहे थे। भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी इस रथ पर अलग दिशाओं में देख रहे थे, तो आप किसी भी तरफ पर कीर्तन कर रहे हो, आपको उनके दर्शन सामने से मिलते थे। इस रथ के साथ एक लीला भी हुई थी। जब जिस ट्रक में हम भगवान को ले जा रहे थे उसका इंजन अपने आप बंद हो गया और चालू ही नहीं हुआ। जब हमने प्रभुपाद को बताया तो उन्होंने कहा, हाँ ऐसा ही होता है, भगवान का रथ रुकते रुकते ही आगे बढ़ता है। भले ही आप हाथ से भी खींचते तो भी ऐसा ही होगा कि रथ स्वतः अपने पथ में जगह जगह रुकेगा। तो वे ये देखकर बेहद प्रसन्न थे कि सैन फ्रांसिस्को में ये जाने बिना भक्तों के लिए जगन्नाथ इस लीला को कर रहे थे। रथ का पथ जो निर्धारित था वो हैट एशबरी से लेकर समुद्र तट तक था, जो कि 5 से 6 किलोमीटर होगा। और जब रथ समुद्र तट पर आया तब बहुत ही अद्भुत कीर्तन वहीं तट पर हुआ। Kirtan on the beach.
He was recovering. प्रभुपाद इस समय दिल के दौरे के बाद स्वस्थ हो रहे थे। मैं, गौर सुंदर और कीर्तनानंद उनके साथ यहाँ समुद्र तट पे एक बंगले में रहते थे और हमें भक्तों ने एक टेप की प्रति भेजी जो कि धमाकेदार कीर्तन था। वो एक नई ताल थी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. न्यूयॉर्क के भक्त अपनी खुद की नई तालें बना देते थे जिन्हें आज तक किसी ने नहीं सुना था और ये सुनने में इतना अच्छा लगता था। शंख, करताल और हर वो वाद्य जिसे आप सोच पा रहे हो, उन लोगों ने बिल्कुल धमाकेदार पार्टी कीर्तन बना दिया था और न्यूयॉर्क के कुछ भक्तों को लगा, अरे रे ये कैसा कीर्तन बना दिया। पर प्रभुपाद को वो बहुत पसंद आया। वो इतना प्रसन्न थे, मैंने अनुभव किया। वो ये जान के बेहद प्रसन्न थे कि भक्त अब भी वहाँ निरंतर कीर्तन कर रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि ये एक अलग ताल थी या ये एक हिप्पी गान जैसा था जिस पर कुछ हिप्पी नशे में भी नृत्य करते होंगे। कुछ क्या, करीबन सभी हिप्पी अभी भी नशा ले रहे थे, पर प्रभुपाद को फिर भी ये कीर्तन बहुत पसंद आया। उन्होंने एक और टेप भेजी जिसका नाम था नारद मुनि एक शाश्वत अंतरिक्ष यात्री, जो एक छोटा टेप था पर उसमें उन्होंने बहुत कलात्मक होकर कीर्तन किया, बिल्कुल ऐसा ही जहां सैन फ्रांसिस्को के लोग पसंद करते थे। और प्रभुपाद उनका उत्साहवर्धन करते थे, जबकि न्यूयॉर्क के ही भक्त उनकी निंदा करते थे और इस तरह का कीर्तन पसंद नहीं करते थे क्योंकि वे तरीके से बाहर जा रहे थे। पर प्रभुपाद की सोच ऐसी नहीं थी, वरन उन्होंने दोनों ही समूह का उत्साहवर्धन किया। और सच कहूँ तो वो टेप मेरे लिए भी थोड़ा अजीब था। मैं बहुत रूढ़िवादी नहीं थी, पर परंपरागत चलना मुझे अच्छा लगता था। पर मुझे अचंभित इस चीज़ ने किया कि जब हम वो टेप सुनने वाले लोगों से दोबारा मिले सैन फ्रांसिस्को में, वो पूरी तरह बदल गए थे। उसी कीर्तन ने उन्हें शुद्ध कर दिया था। वे लोग बहुत सुंदर लगने लगे थे। मैं मुकुंद, यमुना, श्याम सुंदर, मालती, इन सभी प्रारंभिक भक्तों की बात कर रही हूँ। मालती तो शुरू में बहुत ही अजीब थी। वे सभी सच में खुले हृदय के लोग थे, कुछ भी अपनाने को तैयार, और वे सभी प्रभुपाद को बहुत प्रेम करते थे। उनके लिए वे कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते थे। Heartfelt people, willing to try anything, and they loved Prabhupada, and they were out to do whatever they could. स्वामी जी नाम की ये फिल्म मैंने 1967 की गर्मी में 26 सेकंड एवेन्यू पर श्रील प्रभुपाद के अपार्टमेंट में बनाई थी। वे न्यूयॉर्क में न्यू जर्सी और फ्रांसिस्को से आए ही थे। उन्हें एक दौरा आया हुआ था और उनकी सेहत काफ़ी अच्छी नहीं थी। उन्होंने सोचा था कि अब वे भारत जाएंगे ठीक होने, और हम सभी बहुत ही विचलित हो गए थे क्योंकि हमें लगा कि अगर वे भारत गए तो अब वापस नहीं आएंगे, वे वहीं रह जाएंगे। उनके सेहत के लिए ये जगह सही नहीं है। इतनी ठंडी सर्दियाँ, तो वे क्यों ही आएंगे। और हमें नहीं पता था कि अब क्या करना चाहिए। हमें लगा अब तो हम कभी नहीं मिल पाएंगे, और मिलना हुआ भी तो भारत जाना पड़ेगा। हम क्या करें कि इन्हें यहीं रख लिया जाए, पर ऐसा करना अब मुश्किल लग रहा था। तो भक्तों ने मुझसे कहा कि एक साधारण फिल्म बनाओ जिसमें केवल प्रभुपाद जाप करते हुए चलते उठते बैठते दिखें। हमारे पास प्रभुपाद की तस्वीरें तो थी, पर भक्त चाहते थे कि प्रभुपाद की एक फिल्म भी होनी चाहिए जिसे हम देखकर उनको याद कर पाएं, उन पर ध्यान लगा पाएं, जिसे हम हमेशा उनके समीप महसूस करें। और मैंने प्रभुपाद से पूछा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, और उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो मैं अभी उनके कमरे में उनके साथ हूँ, और उन्होंने दया करके मेरी उपस्थिति को वहाँ सहन किया जैसे जैसे मैं फिल्म बना रहा था। मैंने प्रभुपाद को कुछ भी करने के लिए नहीं बोला कि आप ऐसा करें या वैसा करें। मैं बस उन्हें अपने 8 mm कैमरा से रिकॉर्ड करते रहा, जो कि बहुत साधारण कैमरा था। और यह आखिरी दिन था जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे। कल ही वे भारत के लिए रवाना होने वाले थे। कीर्तनानंद उनकी अटैची जमा रहे थे। वे अटैची कम बड़ी पेटियां ज़्यादा थी। ये फिल्म जो आप देख रहे हैं, ये हमारे लिए प्रभुपाद मूर्ति थी जब तक वे भारत में रहने वाले थे। भक्त इस फिल्म को देखते थे, जाप करते थे, कभी इसे देखकर कीर्तन किया करते थे, या कभी हम श्रील प्रभुपाद का गाया हुआ भजन चला देते थे। तो इस फिल्म में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस प्रभुपाद हमको देख रहे हैं और हम प्रभुपाद को देख रहे हैं।
मैं फिल्म के रोल चेंज करता था बीच में, और एक बार चेंज करते वक्त प्रभुपाद पूछे कि ये जो ब्लैक एंड वाइट AGF फिल्म है, इसको रील में प्लास्टिक ग्रिप पर कैसे चढ़ाते हैं। प्रभुपाद ने मुझसे कहा कि बताओ ये कैसे काम करता है, और जब मैंने उन्हें बताया तब उन्होंने कहा ये लोग सब कुछ सोच कर ही बनाते हैं। जब श्री प्रभुपाद भारत आए, वे अपनी सेहत के लिए गए थे, और जब वे भारत में हवाई जहाज से उतरे तो कीर्तनानंद जो उनके साथ उनकी सेवा हेतु गए थे, उन्होंने कहा कि बाहर आते ही लगा कि ये बिल्कुल एक भट्ठी में घुसने जैसा था। उस पत्र में कीर्तनानंद के लेख के बाद प्रभुपाद का लेख था, जिसमें उन्होंने लिखा था, मुझको भी यह गर्मी थोड़ी तप स्वरूप लगी। तो वह भारत इसलिए गए थे, तप अर्जित करने। ये तो एक साधारण फिल्म है, पर प्रभुपाद की सुंदरता इसे अद्भुत बना देती है। Was sent to us, and Kirtanananda's comments were there, and then Srila Prabhupada followed up with his comments, and he said, I find it quite bracy myself. So that was why he went to India, to get braced up. So it's a pretty simple film, but the beauty of Srila Prabhupada is what makes it fascinating. I was doing a मैं एक चिन्ह पर काम कर रही थी जो प्रभुपाद ने मुझसे बनाने को कहा था, ऊपर सीढ़ियों वाले कमरे पर, जहाँ वे आरती किया करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का चिन्ह। क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में, तो ये मंत्र एक लकड़ी के 4 या 5 फीट बड़े गट्टे पर बना रही थी मैं, और मुझे अपना पूरा शरीर से लौटकर उस मंत्र को बनाना पड़ता था। हमारे पास उस समय चित्र खड़ा करने वाला ढांचा नहीं था। मैंने उसके बाद प्रभुपाद से क्षमा मांगी कि मैंने नाम अपराध किया है उस पर चढ़ के। प्रभुपाद ने तब मुझे लीला बताई, जब भगवान कृष्ण को सिर में दर्द हुआ था, गोपियों ने अपने चरण की धूली उनके शीश पर रखी थी, जिससे उनका सिर दर्द ठीक हो जाए। इस कार्य के लिए भले नर्क मिले, उन्हें यह चिंता नहीं थी, बस कृष्ण का सिर दर्द ठीक हो जाए। फिर प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तुम्हें सेवा के लिए करना पड़ा। प्रभुपाद बैठकर पूरी दुनिया के उस ग्लोब को घुमाया करते थे और अलग अलग देशों पर ध्यान लगाते थे, और वे कहते थे, ब्रह्मानंद, तुम्हारे लिए रशिया का चयन किया गया है, गौर सुंदर, तुम्हें जापान जाना है, और तुमको दक्षिण अमेरिका जाना है। आपको ये बात बता दूं, हमारे पास कोई पैसा, कोई आदमी, कुछ नहीं थे। हम बस मुट्ठी भर 10 जवान लड़के लड़कियां थे, 25 साल के, और हम सभी अलग व्यक्तित्व वाले थे, क्योंकि हमने अपने रूढ़िवाद संस्कारों को ठुकराया था और इस आंदोलन में चुपचाप उनका अनुसरण कर रहे थे। और वे हमें इन दूसरे देशों के बारे में बताते थे जहां हमें जाके नए मंदिर खोलने हैं। उनकी अपनी एक योजना थी, यह अंधाधुंध नहीं किया गया था। मेरे पास एक चित्र है जिसमें प्रभुपाद बैठे हैं और उस ग्लोब को घुमा रहे हैं, और ऐसा वे अक्सर किया करते थे। वो दुनिया के नक्शे पर बहुत ध्यान लगाते थे, अलग देशों पर, और फिर वे योजना बनाया करते थे। जैसे उन्होंने रशिया में भक्ति की क्रांति की योजना रशिया में जाने के बहुत पहले निर्धारित कर दी थी। ये बिल्कुल ऐसा था जैसा उन्हें पता था कि मैं इस योजना पर काम करने ही यहाँ आया हूँ। हमें बिल्कुल नहीं समझ आता था कि वे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हालांकि कभी कभार कनाडा में जब हमारे पास बहुत समय होता था तो वे अलग अलग योजनाओं के बारे में मुझे बताते थे। हमारे पास कोई पैसा नहीं था, हम बहुत छोटे से मकान में रहते थे जहाँ चूहे भी थे, और इसके बावजूद वे हमें योजना बताते थे कि कैसे वे एक विश्व संकीर्तन दल का निर्माण करेंगे। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वे एक बड़ा सभागृह चाहते हैं जहाँ लोग आके भजन देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और कृष्ण भावनामृत नाटक देख सकते हैं, भौतिक सिनेमा जाने के बजाय। वे कहते थे कि भौतिक सिनेमा लोगों को एक झूठे संसार की ओर खींचता है। उनके पास इसकी योजना थी, और जब मैं मुंबई जाती हूँ और वहाँ बड़ा सभागृह देखती हूँ तब मुझे एहसास होता है, हाँ, वे कहते थे कि मैं ऐसा करूँगा, और देखो उन्होंने कर दिया। ये बिल्कुल उस तरह की बात है कि मैं पूरी निर्धन कंगाल हूँ और आपसे कहूँ कि मैं एक दिन स्वर्ग जैसा पार्क बनाऊंगी। मैंने कभी अविश्वास नहीं किया उनकी बातों पर, मैं हमेशा उनको बस सुना ही करती थी। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये वृंदावन है और इसे जदुरानी ने बनाया है।
ये मदन मोहन का मंदिर है। ये जदुरानी के चित्रों में सबसे पहला चित्र था। वह मदन मोहन मंदिर जिसे सनातन गोस्वामी ने बनाया था उन विग्रहों के लिए जो महाप्रभु के आंदोलन के पहले विग्रह थे। प्रभुपाद उनको एक छोटी तस्वीर दिया करते थे और वे उसे बड़ा चित्र बना देती थी। प्रभुपाद ने इसे अपने ऊपर टंगवाया और वे इसके नीचे बैठते थे। तो ये पहला पाश्चात्य जगत का संबंध था वृंदावन से, और यहाँ साक्षात वृंदावन के ही स्वरूप बैठे हुए हैं। Prabhupada, he hung it right above his head. He sat underneath this. So it's the first Western connection, you might say, with Vrindavan. And here's the personification of Vrindavan sitting there. I did this painting. मैंने ये चित्र तब बनाया जब 1967 के जुलाई महीने में प्रभुपाद भारत वापस जा रहे थे, और हम सब बहुत ही विचलित थे कि वे जा रहे हैं। और उन्होंने कहा, अगर तुम इस चित्र पर ध्यान करोगे तो हम सभी हमेशा साथ रहेंगे, भले ही मैं भारत में क्यों न रहूं। और यदि तुम सब हरे कृष्ण जप करते रहोगे तब तो हम एकदम आमने सामने ही हैं, भले मैं भारत में ही क्यों न रहूं। Even though I'm in India and you're here. And of course, everybody was a brand new. उस समय सभी कोई एकदम नए भक्त थे और किसी को कुछ नहीं पता था, तो बहुत सा अपसिद्धांत लड़ाई भी होती थी। तो मैं एक दिन परेशान होकर प्रभुपाद के पास गया कुछ भक्तों की शिकायत करने, और प्रभुपाद ने कहा, अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगता वे क्या कर रहे हैं तो तुम ही उदाहरण बन के बताओ। कुछ समय के बाद मैं फिर उनसे शिकायत करने गया, और तब वे बोले, तुम उनसे चाहते क्या हो? वे कृष्ण की सेवा करना चाह तो रहे हैं। और तीसरी बार जब हुआ, जब मैं फ्रांसिस्को में 1972 में रह रहा था, और मैंने प्रभुपाद को एक पत्र लिखा जो शिकायतों से भरा हुआ था कि कौन सा भक्त क्या खराब चीज़ कर रहा था और गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था। और प्रभुपाद ने मुझे पत्र वापस लिखा, ये किसने कहा कि वो भक्त अपनी क्रियाओं से उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम बस गृह मेदी होकर पैसा कमाकर अपने घर में खर्च कर रहे हो। और मैंने पत्र के अंत में लिखा था, मैं इस आंदोलन को नहीं समझ पा रहा हूँ कहाँ जा रहा है। और उन्होंने पत्र के अंत में लिखा, तुम मेरे साथ इतने सालों तक रहे, अब तक नहीं समझ पाए, तुम कब समझोगे कि पूरा आंदोलन सिर्फ सेवा के लिए है। Said the whole movement is meant for service. Oh, here's the Jagannath deities. यहाँ आप देख रहे हैं जगन्नाथ के विग्रहों को जो श्याम सुंदर प्रभु ने अपने हाथों से बनाए थे। उन्होंने 4 सेट बनाए थे। जब प्रभुपाद हवाई अड्डे पर उतरे थे तब हम उनका सामान लेने का जहाँ सामान आता है, और प्रभुपाद ने अंकित किया बड़े लकड़ी के बक्सों को कि ये भी अपना ही सामान है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनमें क्या है, हमने पूछा भी नहीं। हम उन बक्सों को ले आए और वे अगले कमरे में पड़े हुए थे। प्रभुपाद ने तब हमें कहा कि इन बक्सों को जाके खोलो, और हमने उन्हें खोला और उसके अंदर ये सुंदर जगन्नाथ के विग्रह थे। पर हमने न्यूयॉर्क में कभी जगन्नाथ को देखा ही नहीं था, क्योंकि जगन्नाथ हमारे लिए सैन फ्रांसिस्को से आए जो पुरी जैसा था। प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क को वृंदावन और सैन फ्रांसिस्को को पुरी बना दिया था। तो हमने जगन्नाथ विग्रहों की तरफ देखा और सोचने लगे कि ये कौन है? ये कृष्ण जैसे तो नहीं है, ये आखिर हैं कौन? और कोई हंसी कर रहा था कि ये तो बिल्कुल लाल अमेरिकी पुतलों जैसे लग रहे हैं। ये एक गढ़ स्तंभ है, और गढ़ स्तंभ के 3 भाग भी होते हैं। तो हम सोच रहे थे कि कौन सा ऊपर आएगा, कौन सा बीच में और कौन सा नीचे, जिससे पूरा स्तंभ बन जाए। These look like North American Indian. It's a totem pole, and there's 3 parts to the totem pole. So we were trying to figure out which one is on top, which one is in the middle, which one's on the bottom to make the totem pole. That's what we were thinking.
ये वो सीढ़ी है जिस पर मैं चढ़ के दीवार पोता करता था, पर मैं अपार्टमेंट को पूरा नहीं पोत पाया था। प्रभुपाद अंदर से आए और हम सब तब हंसी ही कर रहे थे कि ये कैसा भारतीय गढ़ स्तंभ है। और तब प्रभुपाद ने कहा, ये भगवान जगन्नाथ हैं, सारे जगत के भगवान, नीचे झुको, प्रणाम करो। और हर कोई तुरंत नीचे दंडवत हो गया। जगन्नाथ से हमारा परिचय इस तरह से हुआ। उन विग्रहों की पूजा होती थी, पर स्टोर में पिए हुए लोग भी आते थे और उन विग्रहों को वहाँ रखना खतरे की बात थी। तो हमने उन्हें अपार्टमेंट में ही रखा और उनकी वहीं पूजा किया करते थे। Were worshipped, but we had drunks coming into the storefront and so on. It wasn't proper to have them available or vulnerable, you know. So we kept them in the apartment and worshipped there.